चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। रांची रेल डिवीजन के मुरी, पिस्का और लोहरदगा स्टेशन का कायाकल्प लगभग पूरा हो गया है। इस माह के अंत तक पीएम मोदी ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। यात्रियों के लिए नई बिल्डिंग, लिफ्ट, रैंप, शौचालय, पेयजल, चार्जिंग पॉइंट और डिजिटल डिस्प्ले जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेत्रहाट विद्यालय में अब बालिकाओं के नामांकन की घोषणा की। उन्होंने 10वीं 12वीं बोर्ड टॉपरों को 3 लाख, लैपटॉप, मोबाइल और जैक टॉपरों को स्कूटी दी। साथ ही 909 सहायक आचार्य, 33+2 शिक्षक व प्रयोगशाला सहायक को नियुक्ति पत्र सौंपे। आकांक्षा योजना के छात्रों को भी लैपटॉप मिले। झारखंड में 6 नए मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल खुलने वाले हैं। ये धनबाद, देवघर, खूंटी, गिरिडीह, जामताड़ा और जमशेदपुर में बनेंगे। केंद्र ने सहमति पत्र भेजा है। इससे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी और राज्य में मेडिकल कॉलेजों की कमी काफी हद तक पूरी होगी। जमशेदपुर पुलिस ने सरकारी नौकरी का झांसा देकर लाखों ठगने वाले हाईटेक ठग प्रसेनजीत को गिरफ्तार किया। वह गूगल से प्रश्न पत्र बनाकर ऑनलाइन परीक्षा लेता, फर्जी नियुक्ति पत्र व मुहरें देता और लाखों रुपए ऐंठता था। आरोपी 7 युवाओं से 9 लाख ले चुका था। शिकायत पर पुलिस ने कदमा से पकड़ा। खूंटी पुलिस ने रांची के 3 हथियार तस्कर यूनुस खान, मोहम्मद शमीम और इब्रार आलम को गिरफ्तार किया। उनके पास से 4 पिस्टल, 44 गोलियां, 8 मैगजीन, मोबाइल और 66,860 रुपये मिले। तीनों अलग व्यवसाय करते थे और अपराधियों को हथियार सप्लाई करते थे। पुलिस नेटवर्क और नक्सली कनेक्शन खंगाल रही है। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जीएसटी काउंसिल में राज्य का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि नई जीएसटी नीति से राज्य का राजस्व घटेगा। कोयला, स्टील राज्य के बाहर बिकते हैं, इसलिए लाभ अन्य राज्यों को होता है। मुआवजे के लिए राज्य हर साल 2000 करोड़ की मांग कर रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर है। सिंचाई और स्वास्थ्य में सुधार जरूरी है। देवघर की शिक्षिका श्वेता शर्मा को 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने अबुआ जादुई पिटारा जैसे नवाचार और डिजिटल शिक्षा में योगदान दिया। 2004 में छोटे स्कूल से शुरू किया सफर, खेल खेल में पढ़ाई और ई कंटेंट से बच्चों को पढ़ाया। पहले भी कई राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी हैं। यह झारखंड के लिए गर्व की बात है। रांची के ऋण पास ने 100 साल पूरे किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मानसिक रोगियों के इलाज में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा। आधारभूत संरचना और शैक्षणिक व्यवस्था सुधारेंगे। रिटायर्ड डॉक्टरों को सम्मान मिला। पोस्टल स्टैंप, स्मारिका, 4 पुस्तकें और डिजिटल अकादमी लॉन्च हुई। टेलीमेंटल हेल्थ शुरू किया गया। सरकार हर जरूरत पूरी करेगी। झारखंड में करम पर्व धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने महिला कॉलेज के छात्रावास परिसर में करम पूजा महोत्सव 2025 में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने परंपरा, संस्कृति और प्रकृति के महत्व पर जोर दिया। सभी को सुख, समृद्धि और खुशहाली की शुभकामनाएं दी। विधायक और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। झारखंड भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस और राजद के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर दुख जताया। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने विरोध रैली निकाली, जिसमें पुलिस ने धक्का मुक्की और लाठीचार्ज किया। कई महिलाएं घायल हुईं। प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह ने राज्यपाल को ज्ञापन देकर जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। झारखंड सरकार ने विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन किया है। 1,57,000 परिवार अभी भी विस्थापन झेल रहे हैं। आयोग विस्थापितों के सामाजिक आर्थिक सर्वे, पुनर्वास सुझाव और सरकारी योजनाओं में सहयोग करेगा। अध्यक्ष और सदस्य मनोनीत होंगे। आयोग पर राजस्व विभाग का नियंत्रण रहेगा और इसके सुझाव सरकार पर बाध्यकारी नहीं होंगे। रांची में भाजपा सांसद डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल ने हेमंत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने जीएसटी दरें घटाकर जनता को राहत दी, जबकि राज्य सरकार विरोध कर रही है। उन्होंने सेवा पखवाड़ा,
17 सितंबर 2 अक्टूबर को ऐतिहासिक बताते हुए रक्तदान, स्वच्छता अभियान व जनसेवा कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं से अधिक भागीदारी का आह्वान किया। रांची के ऋणपास मानसिक अस्पताल ने 100 साल पूरे किए। शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि और मंत्री इरफान अंसारी, सांसद सह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ विशेष अतिथि बने। सीएम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम शुरू किया। ऋणपास की स्थापना 1775 में मुंगेर में हुई थी और अब कांके में है। मरीजों द्वारा बनाई गई भेंट से अतिथियों का स्वागत किया गया। बिरसा चौक पर बाइक सड़क के गड्ढे में फिसलने से सालखन मुर्मू ट्रक की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उनकी बेटी पीछे बैठी थी, उसे हल्की चोट आई। जामुमो कार्यकर्ताओं ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन अस्पताल में सालखन को मृत घोषित किया गया। गुस्साए परिजन और नेता घटना के बाद चौक जाम कर दिया। झारखंड में इस साल सामान्य से करीब 25% ज्यादा बारिश हुई है। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और रांची में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। 4 से 10 सितंबर तक राज्य में मध्यम बारिश, तेज हवा और वज्रपात का खतरा है। रांची में तापमान 23 से 30 डिग्री, धनबाद, जमशेदपुर, दुमका में 25 से 33 डिग्री के बीच रहेगा। पेड़ और बिजली खंभों के पास जाने से बचें। झारखंड सरकार की मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा योजना होनहार छात्रों को विदेश में मास्टर्स के लिए 100% स्कॉलरशिप देती है। हालांकि अब तक कई सीटें खाली रह गई हैं और कोई भी छात्र विशेष मुकाम तक नहीं पहुंचा। सीटें 50 कर दी गई हैं, लेकिन योग्य उम्मीदवार कम हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद योजना का असली फायदा नहीं दिख रहा। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि पीएम मोदी की मां को लेकर अपशब्द कहने पर देश दुखी है और कोई माफी नहीं है। उन्होंने नया जीएसटी स्लैब लागू होने को देश का बड़ा सुधार बताया। कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने कहा कि इससे आम आदमी को फायदा नहीं होगा और बीजेपी इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है।